तो दोस्तों स्वागत है आज फिर से इस नई पॉडकास्ट सीरीज़ में। मैं बंटी धीमान और आज मेरे साथ में हैं डॉक्टर राजीव जी, जो एक MBBS मेडिकल ऑफिसर हैं और बेसिकली करनाल शहर हरियाणा के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले राजीव जी, आपका स्वागत है मेरी इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। थैंक यू बंटी, थैंक यू। ओके, तो राजीव जी मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस बात से। आपका मैंने देखा आपके यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है जिस पर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और डाल रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि शेयर मार्केट आखिर ये क्या चीज़ है, क्योंकि जो लोग इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, ताकि उनको बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से पता चल सके कि आखिर ये शेयर मार्केट क्या चीज़ है, जो पहली बार सुन रहे हैं इस चीज़ को। जी बंटी, शेयर मार्केट देखिए वर्ड से थोड़ा सा अपने को समझ में आता है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे शेयर्स की हम ट्रेडिंग करते हैं, यानी शेयर्स को कोई ख़रीद रहा है, कोई बेच रहा है। पहले बंटी ये फिज़िकल प्लेस हुआ करता था कभी मुंबई में, तो आजकल तो सारा डिजिटल है। आप अपने स्मार्टफोन पे एक्सेस कर सकते हैं शेयर मार्केट को। तो उसके लिए आपको एक ब्रोकर के पास जो है एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट बनवाना पड़ता है। उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन से शेयर मार्केट को फ़ोन पे ही एक्सेस कर सकते हो और जितने भी शेयर्स जो लिस्टेड हैं अलग अलग बिजनेसेस के, उनमें आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो ये शेयर मार्केट का मेन सा मोटा सा मुद्दा है। तो इसमें दो तरह के लोग हैं ओबियसली। कुछ तो बायर्स हैं जो कि शेयर्स खरीद रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो सेलर्स हैं, जो बेच रहे होते हैं। अब जो बायर है वो ट्रेडर भी हो सकता है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए उसने उसको ख़रीद लिया है कि कुछ टाइम के बाद वो उसको वापस बेच देता है। या फिर वो इन्वेस्टर होता है, यानी कि उसने शेयर लिया है लंबे टाइम के लिए। उसने शेयर यानी कि जो बिज़नेस में उसने हिस्सा लिया है, ये सोच के लिया है कि आने वाले टाइम में जो बिज़नेस कमाएगा मेरे को इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। या फिर अगर बिज़नेस का प्रॉफिट बढ़ेगा तो बिज़नेस का धीरे धीरे करके शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इन्वेस्टर होता है। दूसरी तरफ बंटी बेचने वाले लोग होते हैं, जो सेलर्स हैं, जो कि शेयर्स को बेच रहे हैं। अब बेचने वाला कौन है? ऑब्वियसली एक तो बिजनेसमैन खुद से हो सकता है, जिसका बिजनेस है, उसको पैसा रेज करना है बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए। तो वो मार्केट में आता है और अपना IPO होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर वगैरह करके लेके आता है, वो बेचने वाला हो सकता है। या फिर वो वाले लोग बेच सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग हो, जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हो, तो वो ट्रेडिंग के पर्पज़ से बेच सकते हैं। या फिर उन लोगों का शेयर महंगा हो गया है या फंडामेंटली कंपनी अब उतनी अच्छी नहीं रही। तो इस तरीके से बंटी बेसिकली शेयर मार्केट में ट्रेडिंग चलती है। बेसिकली एक प्लेस है जहाँ पे लोग आपस में शेयर्स का आदान प्रदान कर रहे हैं, सेलिंग और परचेज वगैरह कर रहे होते हैं। ये होता है बंटी। ओके, मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में बता दी कि इसमें एक ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टिंग होती है। बहुत से लोग इसमें कंपनीज़ में शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं, इस तरह से वो प्रॉफिट करते हैं। तो राजीव जी एक बात बताइए, क्यों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो इसके लिए कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोग अभी शुरू करना चाहते हैं इन्वेस्टिंग, उनके पास पैसा है लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या ऐसी बातें उनको जाननी बहुत ज़रूरी हैं जो भी स्टार्टिंग लेवल पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? बंटी, तो इसमें दो सवाल हो गए आपके। एक सवाल तो ये कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, और अगर करते हैं तो जो शुरुआती हैं, जो इनिशियली जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहली तो बात है कि शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। बंटी, हम सब लोग कोई ना कोई अपनी आजीविका चलाने के लिए हमारा कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होता है। मतलब ऑब्वियसली अगर हम नहीं पढ़ रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, उस स्टेज में नहीं है, अगर हम अर्निंग के स्टेज में आ गए हैं, कमाने के दौर में आ गए हैं, तो जो भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम होगा, मान लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आपकी कोई शॉप है या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, तो ऑब्वियसली आपकी जितनी भी सैलरी होगी या जो भी आपकी मंथली इनकम है या कैश फ्लोज हैं, आप सारा का सारा नहीं खर्च करना चाहोगे। आप उसमें से कुछ ना कुछ सेव कर लेते हैं। समटाइम्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, कई बार आप चाह के सेव करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने, जैसे ही आपकी इनकम शुरू होगी आपकी जॉब से या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि मैं अब इस सेविंग का क्या करूं, जो आपके सपोज करिए बैंक अकाउंट में पड़ा है या फिर आपके घर पे कैश पड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि भाई इसका क्या करना है। तो या तो आप उसे अपने घर पे ही रखें एज ए कैश, या फिर आप उसे बैंक में FD करा दें या सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने दें, या मे बी आप सोच लें कि भाई जब ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा,
तो मैं इससे कोई ज़मीन ले लूँगा, कोई प्रॉपर्टी ले लूँगा, या फिर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मोटे मोटे आपके पास इस सेविंग को यूज़ करने के 4 ही तरीके हैं कि भाई आप डिपॉजिट्स करा लें, आप गोल्ड ले लें, आप प्रॉपर्टी ले लें, या स्टॉक मार्केट में आ जाएं। अब स्टॉक मार्केट में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3-4 बेसिकली अपने फ़ायदे होते हैं। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम 3 या 4 चीज़ों पे परखते हैं। जैसे पहली चीज़ होती है कि लॉन्ग टर्म में हमें कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट के रिटर्न्स का मतलब है कि आपका पैसा कितनी गति से बढ़ रहा है। तो अगर मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो आप 10 से 15% के बीच में रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। और जैसे आप गोल्ड का सोचते हैं तो आप 7 या 8% की उम्मीद करेंगे। सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप कभी बैंक से पता करने जाएं तो आपको पता चलेगा कि 4 या 5% सालाना सिर्फ इतना ही रिटर्न मिल रहा है। ये मैं सालाना एनुअल डिजिट्स की बात कर रहा हूँ आपसे। तो ऐसे में दूसरा स्टॉक मार्केट्स में क्या फ़ायदा होता है? लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी वर्ड से हम समझते हैं कि आप अपने शेयर्स को कभी भी बेच के 3 दिन के अंदर अंदर आपके पास पैसा वापस आ जाता है बैंक अकाउंट में आपके। प्रॉपर्टी के केस में, ज़मीन के केस में ऐसा नहीं होता, आपको बेचने में 6 महीने 3 महीने लग सकते हैं। तो उसको हम थोड़ा सा कम लिक्विड मानते हैं बंटी। तो इस तरह से हमारा एक और फीचर होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जो स्टॉक मार्केट्स है वो रेगुलेटेड है बड़ी। जैसे सेबी है हमारे पास जो रेगुलेटर है, स्टॉक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के हमें क्या फ़ायदे? एक तो हमें रिटर्न्स अच्छा मिल रहा है, लिक्विडिटी है, कभी भी आप अपना पैसा वापस निकाल सकते हो, और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी यानी काफ़ी रेगुलेटेड फील्ड है। और यहाँ तक कि अगर आप टैक्स एफिशिएंसी की देखें तो जो आप शेयर मार्केट में पैसा कमाने वाले हैं, तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने ओबियसली कुछ टैक्स बढ़ा दिए हैं। पहले काफ़ी कम टैक्स हुआ करते थे, और अभी तक भी जो उन्होंने बढ़ाए हैं वो अपर इनकम लेवल पे टैक्सेस अभी भी कम है। मान लीजिए कोई बंदा सैलरी से 50 लाख रुपए साल में कमा रहा है, और उतना ही पैसा अगर वो शेयर मार्केट से कमाता है तो शेयर मार्केट में कंपैरेटिवली काफ़ी कम टैक्स लगेंगे उसके। तो ये सब 4-5 मोटे मोटे फ़ायदे हैं जिसकी वजह से आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जो दूसरा क्वेश्चन था कि भाई जो इन्वेस्टर हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट एडवाइस तो मैं ये देना चाहूँगा कि आप डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट ना करें स्टार्टिंग में। कारण ये है कि देखिए आपके पास करीबन 1000 कंपनीज़ होंगी अलग अलग। उनमें से भी जो बड़ी बड़ी हम 500 कंपनीज़ भी मान ले लिस्टेड, उनमें आपको शेयर खरीदने के लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। उनमें आपको काफ़ी अच्छी खासी डीप नॉलेज चाहिए, और ऐसी नॉलेज गेन करने में आपका काफ़ी टाइम लग जाता है, मे बी 4-5 साल या इससे भी ज़्यादा। तो आप जब शुरुआत करते हो तो आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में भी आपको दिक्कत ये आएगी कि बड़ी सारी वैरायटी है, मतलब बड़े सारे तरह के फंड्स होते हैं, मार्केट कैप के हिसाब से हैं, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सेक्टोरल है, थीमेटिक है, तो बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। अलग अलग कंपनीज़ भी अलग अलग हैं आपकी जो म्यूचुअल फंड बेचती हैं। लगभग सभी बैंक्स की म्यूचुअल फंड कंपनी होती हैं बंटी। जैसे HDFC बैंक है, HDFC बैंक की अपनी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ भी कह देते हैं। तो हमारे यहाँ पे 44-45 लगभग 45 एसेट मैनेजमेंट कंपनी होंगी, थोड़ी बहुत ज़्यादा भी होंगी। तो बड़े सारे म्यूचुअल फंड हैं। तो आप इनिशियली शुरू करें आप हाइब्रिड फंड से। हाइब्रिड फंड के अंदर इक्विटी के अलावा थोड़ा डेट भी होता है। ये सेफ होते हैं थोड़े से कंपैरेटिवली, रिटर्न थोड़ा सा कम देंगे, मे बी 15% सालाना नहीं देंगे तो 12% दे देंगे, बट ये ऊपर नीचे कम होते हैं। अगर मार्केट में क्रैश आ गया तो फिर आपका इतना नुकसान नहीं होगा, आप डर के नहीं भागोगे। आप लॉन्ग टर्म मार्केट में मेंटेन रखते हो अपने आप को ना। तो बेसिकली जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए सबसे पहली शुरुआत जो उनको यही करनी चाहिए कि वो डायरेक्टली शेयर्स ना लें और ट्रेडिंग ना करें। फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, इनमें तो बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है, 100% नहीं जाना है। आपने शुरुआत करनी है म्यूचुअल फंड से, और उसमें भी आपने बंटी शुरुआत करनी है हाइब्रिड फंड से। हाइब्रिड फंड आप किसी भी AMC का ले लो, उससे कोई ज़्यादा फर्क बंटी नहीं पड़ता है। तो ये आपके दोनों सवालों का जवाब बंटी। ओके, तो मतलब राजीव जी ने जो बताया मैं इसको छोटा सा और समराइज़ कर देता हूँ, थोड़ा और समझने में और इजी हो जाएगा। वैसे तो इन्होंने बहुत अच्छा बताया। मतलब इनका कहने का कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें क्यों करना चाहिए। पहली बात तो हमारे पास कुछ लिमिटेड से ऑप्शन होते हैं। जब हम कमाने लग जाते हैं कोई जॉब या कोई बिज़नेस काम करके, तो हमारे पास वो पैसा या तो हम कहीं बैंक में FD में रख देते हैं, सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो उसमें लगभग 3-4% के आसपास हमें इंटरेस्ट मिलता है, जो कि
जो कि काफ़ी कम होता है, लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके हम एक अच्छा इंटरेस्ट अपने उस पैसे के ऊपर कमा सकते हैं, और हमें इसके अलावा भी टैक्स के बेनिफिट मिल जाते हैं। और जो लोग बिगिनर हैं उन्हें म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए, जिस तरह से राजीव जी ने हमें बताया कि आप स्टार्टिंग हाइब्रिड फंड की ओर जाकर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रिस्की कम है, थोड़ा सा सेफ साइड आ जाता है। बाकी बहुत सारी AMC हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो म्यूचुअल फंड रन कर रही हैं। तो बाकी आप थोड़ी बहुत खुद स्टडी करके आप म्यूचुअल फंड के ऊपर आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो राजीव सर, एक बात मैं ये पूछना चाहूँगा, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग करते हैं और कुछ इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग में कितना बेनिफिट हो सकता है? क्योंकि एक जो पर्सन स्टार्ट करने वाला है उसको अभी शेयर मार्केट के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज या इतनी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि कितना टाइम लग जाता है अपने उस पैसे को डबल करने में, ट्रिपल करने में, या फिर ज़्यादा अच्छा खासा फंड तैयार करने में। क्योंकि शेयर मार्केट की तरफ जाने से पहले लोग FD की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आप ये बताइए कि शेयर मार्केट में आखिर कितना फंड अच्छा हम बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो? बंटी, बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक तो आपका ट्रेडिंग है, दूसरा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ट्रेडिंग का देखेंगे तो ट्रेडिंग में बड़े सारे लोग जो खासतौर से जो इनिशियली आते हैं वो इस लालच में आ जाते हैं कि ट्रेडिंग में हम अपना पैसा बड़ी जल्दी बढ़ा लेंगे, शायद एक दिन में या कुछ महीनों में या 6 महीने में तो ज़रूर हम ऐसे बड़ा सारा पैसा कमा लेंगे, डबल कर लेंगे काइंड ऑफ। बट बंटी, रियलिटी ये है कि अगर आप डाटा देखोगे तो ट्रेडर्स ऐसा नहीं कर पाते। तो सेबी जो हमारा रेगुलेटर है वो भी बड़ी बार ऐसे डाटा रिलीज़ करता रहता है कि ट्रेडिंग में लगभग 70-80% लोगों का नुकसान हो रहा है। तो बंटी, मैं तो बिल्कुल भी एडवाइज़ नहीं करूँगा कि लोग स्टार्टिंग में एटलीस्ट ट्रेडिंग करें, या ट्रेडिंग एज सच करें। ट्रेडिंग मैंने भी कभी नहीं करी है। और दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग के अंदर जैसे मैंने बताया था कि भाई आप म्यूचुअल फंड्स ले करके SIP करते हैं, बेसिकली हर महीने आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो एक बेटर वे होता है। या फिर अगर मार्केट काफ़ी सस्ती मिल रही है तो आप लमसम भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो नज़रिया होता है वो 5 या 10 साल का, 15 साल का ऐसे होता है। अब लॉन्ग टर्म में अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 15% सालाना रिटर्न मिल जाएंगे। और ऐसे केस में बंटी एक फार्मूला होता है, अगर डबलिंग टाइम का फार्मूला हम देखें वो होता है 72 रेट ऑफ रिटर्न्स। तो अगर हम 14% का एस्टीमेट सोच के चलें तो हमारा लगभग 5 ईयर्स में पैसा यहाँ पे डबल हो सकता है। और जो लोग थोड़े से पुराने एक्सपर्ट्स हैं, जो थोड़ा सा बेसिकली एवरेज से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, वो 14-15 की बजाय 18 या 20 तक भी पहुँच जाते हैं पर ईयर रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हम कैगर भी कहते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं। तो ये लोग 3.5 या 4 साल में भी अपना पैसा डबल कर सकते हैं। वहीं अगर आप इसको FD से, फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करो तो FD में तो लगभग 7% सालाना का रिटर्न मिलता है, 7%। तो 72 से हम अगर डिवाइड करें 7 को तो आपके लगभग 10 साल लग जाएंगे। तो अगर आप सेफ्टी चाहते हो बैंक डिपॉजिट्स की तो आपको पैसा डबल करने में 10 साल लग रहे हैं। लेकिन अगर आप एक सिंपल सा बंदा है जो 14-15% का एवरेज रिटर्न भी स्टॉक मार्केट से कमा पा रहा है तो वो अपना पैसा 5 साल में डबल कर ले, तो एक्सपर्ट तो 3.5 या 4 साल में डबल कर लेते हैं। हाँ, लेकिन इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई इंसान आपको ये गाइड करे या इस तरह से बताए कि हम 6 महीने में या साल में आपका पैसा डबल कर देंगे, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है 100%। ऐसा कोई मार्केट में फॉर्मूला नहीं है कि आपका 6 महीने, साल में या इवन 1.5 या 2 साल तक भी आपका पैसा डबल होने के कोई चांस नहीं होते। अनलेस आपका मान लीजिए बाई चांस हो भी गया है ऐसा 1.5-2 साल में किसी का पैसा डबल हो गया, तो आगे मार्केट उतना रिटर्न नहीं देती, एवरेज आउट हो जाती है, मीन रिवर्जन का लॉ होता है बंटी। तो ओवरऑल मिलाकर के ट्रेडिंग से बच के रहिए और आप स्टॉक मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे आपका डबलिंग टाइम काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू बैंक FD के बंटी। तो ये है। ओके, मतलब कि 72 एक फार्मूला है जो हमें ये बता देता है कि हमारा जो पैसा है वो कितने टाइम में बढ़ने वाला, डबल होने वाला है। तो एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा राजीव जी, कितना पैसा हमें अपना इन्वेस्ट करना चाहिए? बंटी, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इसको हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। बेसिकली अगर आपको अपने पैसे की ज़रूरत है, अगले 2-3 साल में आपको नीड है, तो वो पैसा आपको शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। अब उसका कारण ये होता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती है। ऐसा हो सकता है मार्केट आज से गिरने लग जाए, मान लीजिए मार्केट करेक्ट हो रही है या क्रैश भी आ जाता है कई बार में,
तो अगर वो करेक्ट होने लग जाती हैं तो वो कई बार 2-2 साल के लिए राइज नहीं करती। मान लीजिए आपने एक शेयर लिया है, आपने 100 रुपये का लिया है, तो ऐसा भी वक्त आ जाता है जब 2 साल तक वो 100 रुपये का प्राइस ही क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब ऐसे में आपको ये लगेगा कि भैया मेरे 100 रुपये तो 100 रुपये ही है, उससे भी कम है। तो आपको शेयर मार्केट में वही वाला पैसा लगाना है जो आपका 5 साल तक फ्री है, यानी कि आपको किसी भी हाल में उसको अगले 4-5 साल के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। अब वो पैसा आपकी सैलरी का कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। अगर मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको एक एस्टीमेट रहता है जी कोई मेरे घर में या मैं बीमार होता हूँ तो मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अगर आपने गाड़ी या घर खरीदना है लेकिन आपका टारगेट है कि जी मैं अभी 4-5 साल बाद ही लूँगा, तो आपकी जो भी सेविंग है बंटी आप उसको स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, SIP में लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को इस पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी, 1-1.5 साल में नीड हो सकती है मेरे को, तो वो पैसा बंटी स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये है इसमें। ओके। और राजीव जी, एक आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, आप किस तरह से अपनी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं? कोई अपनी स्ट्रेटजी आप शेयर करना चाहेंगे? बंटी बिल्कुल, स्ट्रेटजी जो है बेसिकली जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको तो SIP करना चाहिए हाइब्रिड फंड में, जो मैंने आपको बताया। लेकिन जब आपको 7-8 साल या 10 साल इन्वेस्टिंग में हो जाते हैं मार्केट में, तो आप मार्केट साइकिल्स देख लेते हो कि बुल कैसे आता है, बियर क्या होता है, और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स के आप टच में होते हो, तो आप एक स्ट्रेटजी जो है वो डिवाइस कर सकते हो कि मैंने इस तरीके से चलना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी बंटी है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब होता है कि आप भीड़ से उल्टा चलते हैं, जो भीड़ कर रही होती है आप उससे उल्टा कर रहे होते हैं। जैसे आजकल हर कोई स्मॉल एंड मिड कैप्स ले रहा है, थीमेटिक फंड्स ले रहा है, एनर्जी वाले फंड्स ले रहा है, तो बेसिकली जब सारी भीड़ एक ही दिशा में चलती है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। मान लीजिए कोई शेयर है, मान लीजिए कोई भी लगा लीजिए आप शेयर है, NTPC का है मान लीजिए, जो एक एनर्जी कंपनी है पावर वाली। तो अगर मान लीजिए हर कोई बंदा उसी को ले रहा होगा तो ऑब्वियसली उस शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा बंटी। तो ऐसे केस में हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी वाले। हम लोग ऐसे शेयर्स या सेक्टर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पे कोई किसी का ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं है, क्योंकि हमें ये लगता है कि वहाँ पे हमें चीज़ें सस्ती मिलने वाली हैं और जो आने वाले टाइम में महंगी होंगी। तो शेयर मार्केट में बंटी सस्ता खरीदना होता है, महंगा बेचना होता है, तभी आप पैसे कमाते हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी बंटी है कॉन्ट्रा। ओके, तो राजीव सर, मैं आपसे बस एक आखिरी एक सवाल और पूछना चाहूँगा। वो जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं या देखने वाले हैं फ्यूचर में, उनके लिए कोई एक ऐसा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे जो उनकी लाइफ में, वो उनके काम में या उनके पैसों को ग्रो करने में, उन्हें अपनी लाइफ में ग्रो करने में उन्हें हेल्प कर सके? बंटी, मेरी तरफ से मैसेज ये होगा, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मतलब एजुकेशनल पर्पस से हमारी ये वीडियो है, तो इसमें मैसेज मेरी तरफ से ये होगा कि हम लोग इंडियंस जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स को देखो, 1980s के आसपास से लगभग ये चल रही है, और हमारी मार्केट में, हमारे बिजनेसेस में ज़्यादातर जो पैसा था वो फॉरेनर्स का लगा हुआ था। विदेशी जो लोग हैं, बेसिकली US से, अमेरिका से और दूसरी कंट्रीज से भी, जिनको हम FIIs कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका पैसा लगा हुआ था। तो उससे बंटी क्या होता है कि जब बिज़नेस हमारे ग्रो करते हैं, जब हमारे बिजनेसेस पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो उनमें हिस्सा उन लोगों को मिलता है जो शेयर होल्डर्स होते हैं बंटी। अब इन्होंने बहुत पैसा कमाया, अब बंटी बारी हमारी है। अगर हमारे इंडियंस हमारे ही बिज़नेस में पैसा नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? और दूसरी बात है, हमारे बिजनेसेस इतने बढ़िया हैं कि इनमें फॉरेनर्स पैसा लगा रहे हैं। हाँ जी, मैं बता रहा था कि हमारी स्टॉक मार्केट में बंटी ज़्यादातर पैसा फॉरेनर्स का लगा हुआ है। उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे बिजनेसेस हैं उनमें जो पैसा कमाया है, हमारे प्रॉफिट का हिस्सा उनके पास गया है। और पुराने टाइम में अगर आप देखो तो हमारी हिस्सेदारी, जो डोमेस्टिक हमारे इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के, जो उनका हिस्सा बड़ा कम रहा है। तो अगर हम पैसा यहाँ पे लगाते हैं तो हमारे बिजनेसेस अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो फिर वो हमारे पास रहेगा। तो ये सबसे बड़ा मैसेज है कि हमारी देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है 7-8% पे। आज इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला कंट्री है। आज हर कोई हमारी तरफ देख रहा है। आज हमारे पास सबसे बढ़िया गवर्नमेंट है और हमारे पास सबसे यंग पॉपुलेशन है, और पूरा चांस है कि अगले 25 साल हमारे बहुत बढ़िया रहने वाले हैं, हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए भी और हमारी स्टॉक मार्केट्स के लिए भी, और जो हमारे बिजनेसेस हैं उनके लिए भी। तो इनमें हिस्सेदारी लेना, इनमें पार्टिसिपेट करना, इनमें शेयर होल्डर होना आपकी वेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से।
और आप अगर आप सेवर हैं, अगर आप मिडिल क्लास हैं, तो काफ़ी चांस है कि आप इसको ट्रैवर्स करके आप अपर मिडिल क्लास में जा सकते हैं या आप HNI भी जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा एक्सपीरियंस और काफ़ी सारा पेशेंस बंटी इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप 10 या 15 साल का ज़रूर या 15-20 साल का ज़रूर लेके चलें और आप इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करें, तो मेरे ख्याल से हमारी जो ये आज की वीडियो है ये ज़रूर दर्शकों के काम आएगी बंटी। ओके, तो सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी बातें हमें बताई। तो वैसे तो गाइस मेरा खुद शेयर मार्केट के ऊपर बात करना, चीज़ों के बारे में जानना, इसमें बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन अभी समय की इजाज़त थोड़ी सी कम है, तो इसलिए हम ज़्यादा इस कन्वर्सेशन को लंबा नहीं कर पाएंगे। तो मैं लास्ट में गाइस मैं ये बताना चाहूँगा, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करें, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से ही बहुत लेट हो चुके हैं। आज हमने इस वीडियो में ये जान लिया है कि शेयर मार्केट क्या चीज़ है, इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं और साथ में इसमें कितनी ग्रोथ हमें मिल सकती है। बाकी गाइस शेयर मार्केट में या कहीं भी आप अपना जो भी मेहनत का पैसा है वो कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज जितना हो सके आप लर्न करें सबसे पहले, क्योंकि लर्न सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। और मैंने देखा था कि राजीव सर का एक ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है जिसमें ये शेयर मार्केट के रिगार्डिंग बहुत सी बातें, बहुत सा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो आप इनके चैनल पर जाकर काफ़ी सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। मैं इन राजीव जी के यूट्यूब चैनल का लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप विज़िट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं ये बात बताना चाहूँगा गाइस, इस वीडियो में आपको जो भी वैल्यूएबल चीज़ें लगी, क्योंकि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, एक लर्निंग पर्पस के लिए थी, तो आपको जो भी एक वैल्यूएबल बात लगी, कोई ऐसी बात जो आपको इंस्पायरिंग लगी हो, कुछ नया सीखने में मिला हो, तो आप कमेंट करके बताएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लाइक करना इस वीडियो को, क्योंकि आज हमें बहुत सारी नई बातें पता चली हैं शेयर मार्केट रिगार्डिंग, म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग। तो लाइक करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगी इसी तरह से काम करने के लिए। और एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा, अगर आप भी इसी तरह से अपनी लाइफ की कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं जो इंस्पायरिंग हो, या फिर आप क्रिएटर हैं, या फिर आपकी किसी सब्जेक्ट में, किसी फील्ड में अच्छी एक्सपर्टीज़ हैं और आप शेयर करना चाहेंगे, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा, मुझे DM कर दीजिए और हम बात करेंगे और इसी तरह से पॉडकास्ट सीरीज़ रिकॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर करना उन सभी अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। और इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका और राजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बंटी, थैंक यू।